हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड एंड रीड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और उसमें हम चैप्टर कवर करेंगे अपना पर्यायवाची शब्द। क्या करेंगे हम? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ठीक है दोस्तों। इसके हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 1। प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा दोस्तों? ये 1, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, और इसमें कितने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं? इसमें मैं आपको दोस्तों 25 टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मैं टॉप क्वेश्चंस 25, ठीक है। कौन से होंगे? पर्यायवाची शब्द। इससे पहले हमने दोस्तों 3 क्लासें की हैं। कितनी क्लासें? 3 क्लासें हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले वाले में पढ़ा था, हमने पहले वाले जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने वर्तनी को कवर किया है, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में हमने विलोम शब्दों को कवर किया है, ठीक है। और तीसरे चैप्टर में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दोस्तों हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं अब तक। और जिसने भी मेरी उन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो आप जाकर के उन 3 क्लासों को भी देख सकते हैं। पहला हमने शुद्धवर्तनी कंप्लीट कर लिया, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पर्यायवाची शब्द और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे 1, जिसमें क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखे, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट में बताते रहना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और तीनों का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप 25 में से कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपकी ये पूरी जो हिंदी है, ठीक है, 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट कराने वाला हूं। और 1.5 महीने का टाइम मैंने आपको मैथ्स का बताया है। मैथ्स की क्लास मेरी 11:30 बजे होती है, हिंदी की क्लास मेरी 3 बजे होती है। तो आप डेली मेरी मैथ्स की क्लास लें और डेली मेरी हिंदी की क्लास लें, ठीक है। टाइमिंग आपको पता चल गया, मैथ की क्लास 11:30 बजे और हिंदी की क्लास मेरी 3 बजे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें दोस्तों। एक बार वीडियो को सभी को शेयर करते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए इसे रेस कर देता हूं, ठीक है। चलिए भाई, एक बार जरा शेयर जरूर कर दें, ठीक है। जल्दी से शेयर कर आ जाएं। चलिए भाई, क्वेश्चन लगा दीजिए, जरा क्वेश्चन लगाइए। चलिए भाई, दिखने लगा क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। यहां पर हम डाल देते हैं SSC GD 2021, SSC GD 2021 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम पर्यायवाची के डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। जल्दी से भाई, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए, मुझे कमेंट आना चाहिए, मुझसे पहले आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। जल्दी से उत्तर दें आप मुझे, जल्दी से। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों मुझे। अमीय का पर्यायवाची शब्द जल्दी से। पहला होगा विष, सुधा, मधुप या आम्र। जल्दी से बताइए दोस्तों, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष, सुधा, मधुप या आम्र। जल्दी से। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। होता क्या है अमीय का? क्या होता है दोस्तों? अमीय का होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। क्लियर है? ठीक है। पहले का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुधा, ठीक है। आम्र, आम्र का होता है आम, और आम को दूसरे शब्दों में हम रसाल भी कह सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? पहला का क्या हो गया? बी। क्या होता है? सुधा। अमीय का क्या होता है दोस्तों? सुधा। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ये क्या है? रतन गर्भा या हिरण्या गर्भा या वसुमती या स्वर्णमयी। जल्दी से बताइए दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है। जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, कौन सा होगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द? देखो, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हम इससे
हम उसे भू भी कह सकते हैं या और दूसरा उसमें रतन गर्भा भी कह सकते हैं। तो यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। कौन सा है? रतन गर्भा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक, क्लियर है सभी को? क्या? रतन गर्भा। ठीक है, ये है हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। क्लियर हो गया सभी को? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। पर्यायवाची के शब्द के मतलब क्या होते हैं? जिसके बहुत सारे मतलब बहुत सारे हम उसे शब्दों में कह सकें। जैसे पानी को हम जल भी कह सकते हैं, ठीक है, नीर भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें, ठीक है, क्या पर्यायवाची शब्द कहलाती हैं। क्लियर है सभी को? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो शत्रु को हम क्या क्या कह सकते हैं? क्या हम सहचर कह सकते हैं, अरि कह सकते हैं, मनुज कह सकते हैं या सखा कह सकते हैं? तीसरे का उत्तर आप लोगों से चाहिए मुझे दोस्तों। तीसरे का जल्दी बताइए। तीसरे का शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से। तो दोस्तों शत्रु का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और उसका होता है, शत्रु को कहते हैं हम अरि। क्या कहते हैं दोस्तों? अरि। ठीक है, शत्रु को क्या कहते हैं हम? अरि। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 से लगाइए। एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए भाई कौन सा होगा? चौथा देखिए। चौथा क्या कहता है? खर का पर्यायवाची शब्द है। चौथा क्या कह रहा है? खर का पर्यायवाची शब्द है। खर, खर का पर्यायवाची शब्द है। पहला देखा रावण, कुंठित, गधा, मूर्ख। जल्दी से चौथे का ऑप्शन बताइए जल्दी से मुझे। चौथे का ऑप्शन तो भैया खर। खर तुमने नाम सुना होगा, खच्चर। खर क्या? तो खर क्या है? गधा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गधा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? गधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर आपको देखिए क्लियर दिख रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट पे यस यस लिख करके भेजिए। कहां सर हमारे समझ में आ रहा है। उसी के साथ में हम 5 क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? निस्सीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। 5वें का उत्तर दीजिए मुझे। 5वें का उत्तर दीजिए दोस्तों। 5वें का अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, ठीक है, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो दोस्तों 5वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 5वें का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? निस्सीम। क्या हो जाता है दोस्तों? निस्सीम। ठीक है, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निस्सीम। ठीक है, जिसका कोई अनंत ना हो। ठीक है, अनंत। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसे रेस कर दो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं 25 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और आपको बताना है कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन से? 6 क्वेश्चन करेंगे। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची चक्रवात, पावस, पवन या अनल। जल्दी से बताइए दोस्तों। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। 6 का बताइए मुझे जल्दी से। 6 का अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आप जानते हैं अनिल, अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? हवा, यानी कि पवन। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया? 6 का सी। 6 का सी। ठीक है, क्या हो गया? पवन। क्लियर है बात? ठीक है, पवन को हम वायु कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, ठीक है, समीर कह सकते हैं, बहुत सारे इसके होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अनिल का पर्यायवाची क्या हो गया? पवन हो गया। अगर यहां हवा होता वो भी हो जाता इसका, ठीक है, या समीर होता वो भी हो जाता, ठीक है, या वायु होता वो भी हो जाता। तो पवन के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, 6 का ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। चलिए इसी के साथ में कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसी के साथ में दोस्तों करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। 7 से लगाइए भाई क्वेश्चन नंबर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इस तन्य का पर्यायवाची शब्द है। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस के। आप लोगों को कमेंट आने चाहिए ना, आप लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, कमेंट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। अरे आपको जितना पता है आप उतना तो बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस तन्य का पर्यायवाची शब्द है। इस तन्य का पर्यायवाची शब्द है क्या, खीर, पेय, कौंध या दूध। जल्दी से 7वें का बताइए, 7वें का जल्दी से। तो भैया इस तन्य से बना है। स्तन्य का मतलब होता है दूध। स्तन्य का मतलब क्या होता है, दूध। स्तन जो है, स्तन्य जो है वो स्तन्य से बना है, ठीक है। तो स्तन्य यानी कि स्तन मींस यानी कि दूध, ठीक है। यानी कि 7 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, दूध। क्लियर है बात, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलें भाई, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से आप उत्तर दें। अरे बहुत हल्के हल्के पर्यायवाची शब्द लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का मतलब क्या है भाई, अरब निवासी, अरबी, भ्रमर या कमल। जल्दी से बताइए दोस्तों, अरविंद का मतलब क्या होता है। अरविंद आपने दोस्तों पढ़ा होगा, कमल के पर्यायवाची आपने शब्द पढ़े होंगे, काय के, कमल के। तो अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल होता है दोस्तों। क्या होता है, कमल, ठीक है, कमल। अरविंद का मतलब कमल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है सभी को। जैसे कमल को हम दूसरे शब्दों में यानी कि जलज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जलज, ठीक है। जलज का मतलब क्या होता है, जल को हम अलग करें, ठीक है, और यहां से जा को अलग करें तो जा से निकलेगा क्या, जन्म, यानी कि जिसका जन्म जल में हुआ हो, और जन्म में किसका जल हुआ है, यानी कि कमल का। तो हम इसे जलज भी कह सकते हैं और अरविंद भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई सभी को बात, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा हो गया, कमल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलें दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोगों से चाहिए। क्या कह रहे हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए जल्दी से दोस्तों। शार्दूल, ठीक है, अहि, हिरन या कुरंग। जल्दी से 9 का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए दोस्तों। 9 का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए, जल्दी से उत्तर दें आप दोस्तों, जल्दी से। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, अहि, हिरन या कुरंग। जल्दी से 9 का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो भैया 9 का उत्तर हो जाएगा हमारा शार्दूल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाता है, शार्दूल। क्लियर है सभी को, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, शार्दूल, ठीक है। ध्यान से आप लोग सभी उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में हम दोस्तों हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप लोगों के कमेंट बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं भाई, ठीक है, तेज नहीं आ रहे आप लोगों के कमेंट। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी आप मुझे इसका उत्तर देने की कोशिश करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्या कह रहा है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए दोस्तों मुझे, ठीक है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, 10 का बताइए दोस्तों मुझे जल्दी से। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जाह्नवी का क्या है, संसार या जानने वाली या सुरसरी या जहन्नुम। जल्दी से तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुरसरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे चलें भाई, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची शब्द है।
दर्प का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। जल्दी से 11वें का बताइए, 11वें का जल्दी से। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों बहुत ज्यादा अहंकार होना। क्या चीज? अहंकार। तो दर्प का मतलब क्या हो गया? अहंकार। ठीक है, तो दर्प, दर्प का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका मतलब क्या होता है? अहंकार। क्लियर बात? ठीक है, क्या? अहंकार। दर्प का मतलब अहंकार। क्लियर बात सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलें? क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द यानी कि सेना को हम और क्या कह सकते हैं? ठीक है, सेना को अनीक कह सकते हैं, सैनिक कह सकते हैं, अरी कह सकते हैं, अतनु कह सकते हैं। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर मुझे आप लोगों, सेना को आप दूसरे और शब्दों में क्या कह सकते हैं? सेना को। ठीक है, अब तक तो हम सेना ही कहते हुए आते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मतलब हमारे जुबान पर रटे हुए ना हो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित ना हो, वो बहुत ज्यादा पूछता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ भी नया शब्द दे देता है वो, उससे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे ही अब सेना तो आप जानते हैं। ठीक है, कि सेना, अब सेना को तो सभी जानते हैं भाई, सेना। लेकिन सेना को हम दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं, वो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सेना को हम दोस्तों दूसरे शब्दों में अनीक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनीक। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कह सकते हैं हम? अनीक भी कह सकते हैं। क्लियर? यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? सेना को हम दूसरे शब्दों में अनीक भी कह सकते हैं। एक बार वीडियो को आप शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे मेरी मैथ्स की क्लास मिलेगी आपको और 3 बजे मेरी आपको हिंदी क्लास मिल जाती है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? देखिएगा, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। प्रसून, जल्दी से। 13वां क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों और ये मुझे आप लोगों से इसका उत्तर चाहिए। जल्दी से। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। प्रसून हम किसे कहते हैं? प्रसून क्या वृक्ष को कहते हैं? नहीं कहते। चंद्रमा को कहते हैं? नहीं कहते। अग्नि को कहते हैं? नहीं कहते। प्रसून हम उसको कहते हैं पुष्प को, यानी कि फूल को। किसको कहते हैं दोस्तों? पुष्प को कहते हैं, यानी कि फूल को। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, किसको कहते हैं हम? पुष्प को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। बी है भाई, सही है, बी है। क्या हो गया? पुष्प। क्लियर है बात? प्रसून हम किसे कहते हैं? फूल को कहते हैं, पुष्प को कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? प्रसून, ठीक, ध्यान में रख लिए। प्रसून, 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 इस तरीके से ध्यान में रख ले। ठीक है, पुष्प या फूल को हम कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछ रहा है नहीं? नहीं है, तो इसमें से 3 तो होंगे और एक नहीं होगा। ठीक है, तो जो नहीं होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 14वें का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। अब दोस्तों देखो, अमृत को हम अमीय भी कह सकते हैं। अमीय का हम अभी ऊपर पढ़ के आए, अमीय का हमने सुधा लिखा था, तो हमने क्या करा? अमृत का अमीय भी कह सकते हैं, सुधा भी कह सकते हैं और दोस्तों पीयूष भी कह सकते हैं। क्लियर? क्या क्या कह सकते हैं हम? अमीय को, अमीय को पीयूष भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सुधा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और अमृत भी हम कह सकते हैं। तो ये सब एक हो गया। बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसाल। क्या दोस्तों? रसाल। रसाल किसका होता है भाई? रसाल हमारा होता है आम का दोस्तों। किसका होता है? आम का। किसका नहीं होता? अमृत का नहीं होता। रसाल किसका होता है? आम का होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पर क्या पूछ रहा था कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा था। तो कौन सा नहीं है? रसाल नहीं है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि रसाल किसका होता है? आम का होता है, अमृत का नहीं होता है। अमृत के कौन कौन से होते हैं? सुधा होता है, ठीक है, पीयूष होता है, ठीक है, और
अमृत होता है, अमीय या अमृत, ठीक है। ये सभी के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर करेंगे 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, इसका उत्तर आप लोगों से चाहिए। जल्दी से मुझे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर होगा 15, जल्दी से। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। विभावरी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों से, विभावरी का पर्यायवाची शब्द बताइए जल्दी से दोस्तों। विभावरी, ठीक है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इन्होंने पहले दिया है चंद्रिका या तपसा या शरदा या तरणी। जल्दी से बताइए। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, तो विभावरी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी क्या होता है दोस्तों? शरदा, ठीक है। क्या होता है? शरदा। क्लियर बात सभी को, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे चले, चलिए भाई, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? 16 क्वेश्चन करेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो भैया तरणी का पर्यायवाची शब्द बताइए। इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें दोस्तों, इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि तरणी किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, नाम को कहते हैं, युवती को कहते हैं या नदी को कहते हैं? तरणी का पर्यायवाची शब्द, तो दोस्तों तरणी का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा सूर्य। क्या होता है? सूर्य, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को, ठीक है। सूर्य, ठीक, क्लियर। सूर्य, इसे क्या कहते हैं हम? दूसरी भाषा में तरणी भी इसे कह सकते हैं। किसको? सूर्य को। क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर किस पर चलें? क्वेश्चन नंबर 17। सभी को समझ आ रहा है? एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? क्वेश्चन होगा 17 यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है क्या? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या विभाकर? दिनकर का, जल्दी से 17 का ऑप्शन मुझे आप लोगों से चाहिए दोस्तों। 17 का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए भाई। दिनकर का पर्यायवाची शब्द होगा निशाचर होगा, ठीक है, प्रभाकर होगा, सुधाकर होगा या विभाकर होगा? जल्दी से। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? प्रभाकर। क्या? प्रभाकर। क्लियर बात सभी को, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रभाकर। समझ में आ रहा है सभी के? एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो आप लोगों का इतना तो बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए भाई, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या आता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? प्रभाकर। दिनकर क्या होता है? प्रभाकर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं वाला पूछ रहा है दोस्तों। ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्षी या दृष्टि? जल्दी से 18 का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए दोस्तों। 18 का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। 18 का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है? आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों आंख का पर्यायवाची हमारा चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है, अक्षी भी होता है, लेकिन आंख का मतलब हमारा दृष्टि नहीं होता। क्या होता है? दृष्टि नहीं होता। क्लियर बात सभी को? अब यहां पर दोस्तों दृष्टि क्यों नहीं होता? दृष्टि हमारा इसलिए नहीं होता क्योंकि दृष्टि का क्या मतलब होता है? दृष्टि का मतलब होता है यहां पर कोई भी नजरिया। क्या चीज? कोई भी नजरिया, ठीक है, देखने की कोई भी उसकी क्षमता, दृष्टि यानी कि, ठीक है। तो यहां पर जो आंख का पर्यायवाची है वो चक्षु यानी कि आंख ही कहलाती है, चक्षु भी, या लोचन या अक्षी, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, लेकिन दृष्टि हमारा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए 18वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नहीं वाला पूछ रहा था उसने दोस्तों। चलिए आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
अब हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा भाई? पहले क्या दे रखा है? सलिल, वायु, अनिल, समीर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको हवा के पर्यायवाची में शब्द बता करके आया हूं अभी आपको, ठीक है? क्या है? वायु भी मैंने आपको बताया, अनिल भी मैंने बताया और समीर भी मैंने आपको बताया। लेकिन है कौन सा नहीं इसमें? सलिल नहीं है, सलिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, यानी कि 19 में का ए इज करेक्ट। हवा का पर्यायवाची सलिल नहीं है, हवा का पर्यायवाची सलिल नहीं है, बाकी सब हमारे क्या है? करेक्ट है। क्लियर है बात सभी को? आगे चलें, ठीक है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि सलिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन करेंगे हम 20। क्वेश्चन करेंगे 20 भाई। क्वेश्चन 20 देखिएगा, ये कह रहा है शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताइए भाई। शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या पिनाक? जल्दी से शिव का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों। शिव का पर्यायवाची शब्द पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। जल्दी से शिव का पर्यायवाची, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर चाहिए मुझे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दें आप लोग जल्दी से मुझे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? शिव का पर्यायवाची शब्द, तो शिव का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं हम? पिनाकी। क्लियर बात सभी को? ठीक है, क्या कहते हैं हम दोस्तों? पिनाकी। ठीक है, 20 में का शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी। चलिए आगे चलें दोस्तों, ठीक है? अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी या शावक या नरसिंह। जल्दी से 21 का उत्तर आप लोगों से चाहिए मुझे दोस्तों। 21 का शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी या शावक या नरसिंह। तो दोस्तों शेर का हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, केसरी। क्या कहते हैं? केसरी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? 21 का क्या हो जाएगा? केसरी। ठीक है, चीता नहीं होता, शावक नहीं होता, नरसिंह भी नहीं होता। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केसरी। ठीक है, चलिए और दूसरे शब्दों में शेर को हम सिंह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंह। सिंह भी हमारा शेर का पर्यायवाची शब्द है। ये दोनों हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? धाता का पर्यायवाची शब्द है। धाता, धाता का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है विष्णु, धाय, पक्ष या हार। 22 का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए दोस्तों। 22 का आंसर धाता। तो दोस्तों धाता, धाता ये आप लोगों को पता है तो मुझे इसका आंसर दें जल्दी से। धाता का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों धाता का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। क्या होता है? विष्णु। ठीक है, धाता का पर्यायवाची शब्द विष्णु। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे 23 क्वेश्चंस करेंगे हम दोस्तों। अब कौन सा? 23 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 सभी को समझ में आया? एक बार वीडियो को सभी शेयर जरूर कर दें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको शुरू को सबसे पहले आपको यही कहा था कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोगों से कुछ और थोड़ी मांगा जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सभी को। ठीक है, चलिए 23 देखिए। 23 क्या कह रहा है? तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। जल्दी से 23 का आंसर आप लोगों से चाहिए। 23 जल्दी से 23। ठीक है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु का पर्यायवाची शब्द है तनु। 23 का आंसर दीजिए जल्दी से। तनु का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों तनु। आप लोगों से आंसर चाहिए तनु का। बहुत धीरे धीरे कमेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए, तनु का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों शरीर।
क्या होता है? शरीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? यानी कि 23 का कौन सा हो जाता है? 23 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करेंगे 24। क्वेश्चन करेंगे 24। ठीक है, क्वेश्चन 24 क्या कहता है? पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची शब्द है अंगारा, हुताशन, लपट या ज्वाला। जल्दी से 24 का उत्तर आप लोगों से चाहिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पावक का आंसर दीजिए। काय का? पावक का। जल्दी से कौन सा क्वेश्चन है ये? 24 क्वेश्चन से दोस्तों, ये कौन सा? 24। जल्दी से पावक का उत्तर दीजिएगा दोस्तों। पावक का पर्यायवाची शब्द है पावक, अंगारा, हुताशन, लपट या ज्वाला। तो दोस्तों पावक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हुताशन। क्या हो जाएगा? हुताशन। ठीक है, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हुताशन। ठीक है, चलिए आगे चलें। 25 क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन से। इसका उत्तर तो कम से कम दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सही 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस क्या कहता है? किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों। किरण, प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। जल्दी से 25 का उत्तर आप लोगों से चाहिए दोस्तों। 25 का उत्तर। ठीक है, किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। 25 का उत्तर दीजिए, मुझे आप लोगों से चाहिए जल्दी से। किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से 25 किरण का पर्यायवाची शब्द प्रभा, रवि, हिमांशु या दिनकर। तो दोस्तों किरण का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या? प्रभा। क्या? प्रभा। क्लियर बात सभी को? ठीक है, ये हमारे कौन से क्वेश्चन थे? ये हमारे 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। कितने? 25 क्वेश्चंस हमने कवर किए। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। और कल हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, फिर परसों हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट के अंदर 80 या 90 क्वेश्चन तक मैं आपको इसमें कवर करा दूंगा। सभी के मैंने आपको लगभग इतने ही क्वेश्चंस मैंने सभी के कवर कराए और ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर कवर करा दिए। ठीक है, वो 3 चैप्टर मैंने आपको शुरू में बताए थे। एक मैंने शुद्धवर्तनी का कराया है, एक विलोम शब्द का कराया है मैंने आपको, और एक अनेक शब्दों का कराया है, और चौथा हमारा ये पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे मैंने आपको सिलेबस लिखवाया है। ठीक है, और 1 महीने में या 1 महीना कुछ दिन में के अंदर हम हिंदी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। 11:30 बजे मेरी मैथ्स की क्लास होती है, तो 11:30 बजे आप मैथ्स की क्लास मेरी जरूर अटेंड करें। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में, और 3 बजे मेरी यानी कि शाम में आपकी मैथ्स इसकी हिंदी की क्लास होती है। तो लाइव आप आ जाइए करेगा। ठीक है, आपको डेली आपको मेरी क्लास मिलेगी। ठीक है, तो जो भी एसएससी जीडी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।